Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we will see application of definite integration, that is exercise 5.1. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Hello student, here we have exercise 5.1 question number 3, 4 and 5. बेटा ये है आपका exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. इस क्वेश्चन में आपको करना क्या बेटा, आपको फाइंड करना है रीजन और द एरिया बिटवीन द कर्व्स. आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया बिटवीन द कर्व्स. कर्व्स आपको गिवन है और क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है बेटा. ठीक है. सो इसके पहले के वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर किया है बेटा, साथ में बेसिक भी कवर किया है. यहाँ कहीं तो भी प्लेलिस्ट का आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से जाके बेटा वो वीडियोस देखें, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि आज की वीडियो समझने के लिए बेटा आपको बेसिक जानना ज़रूरी है. ठीक है. सो साथ में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक आज की वीडियो के लिए भी ले लेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है. नाउ ऑब्जर्व केयरफुली इन क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव टू गिवन दैट x equals to 0, all are straight lines. X equals to 0, now observe carefully, x equals to 0 and x equals to 5 and y equals to 0 and y equals to 4. बेटा ऐसे आपको 4 स्ट्रेट लाइन गिवन है. ठीक है. सो ये चीज़ आपकी बहुत क्लियर होना चाहिए, बेटा बेसिक आना चाहिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. x इक्वल्स टू 0 होता है बेटा y एक्सिस, हमेशा याद रखना ये चीज़. x इक्वल्स टू 0 is always y axis, or you can say that x equals to 0 is the equation of y axis. ये equation of y axis होता है बेटा. x equals to 0 लिखा, इसका मतलब भी ये होता है कि y axis है. x equals to 5 is a straight line parallel to y axis. ये यहाँ रहेगा बेटा. x equals to 5 एक straight line रहेगा और ये parallel रहेगा y axis को. Next y equals to 0. सो y इक्वल्स टू 0 मीन्स x एक्सिस. y इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है बेटा x एक्सिस, हमेशा याद रखना. ठीक है. ये x एक्सिस हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. y इक्वल्स टू 4 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो इस टाइप का यहाँ पर रीजन बन जाएगा, ये आपका इस शेप का रीजन बन जाएगा. ऐसे रीजन आपको रफ फिगर बनाना है, कोई फेयर फिगर नहीं बनाना है, रफ फिगर बनाने का आइडिया के लिए. ठीक है. अब यहाँ देखो आपका रीजन जो है, अब जो रीजन जो है बेटा आपका ये लाई कर रहा है ऑन x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, दोनों जगह लाई कर रहा है. ठीक है. सो आपको अब लेना क्या है, कौन से वाला लोगे, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये. जब बच्चा इसको फर्स्ट टाइम देखेगा तो हो सकता है उसको थोड़ा सा डर लगे कि कौन से वाला, क्योंकि रीजन में बेटा x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, साथ ही साथ y एक्सिस पे लाई कर रहा है. सो आप यहाँ अच्छे से ऑब्जर्व करो. सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इस केस में हमारे पास दो केस है, वेदर आवर गिवन रीजन लाई ऑन x एक्सिस और y एक्सिस. सबसे पहले हमको पहला ऑप्शन जो होता है हमारा लाई ऑन x एक्सिस, इट विल बी बेटर, वो अच्छा रहता है बेटा, लाई ऑन x एक्सिस. तो सबसे बेस्ट है हम लोग पहले फॉर्मूले के साथ जाएंगे. हमारा रीजन जो है, ये जो रीजन है ये लाई कर रहा है बेटा x एक्सिस पे. सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो क्या हो जाएगा बेटा, आंसर वही आएगा, आंसर सेम आएगा. सो आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले के साथ जाओ. देयरफॉर इन दिस केस वी राइट, वी हैव रिक्वायर्ड एरिया, वी हैव required area equals to integral x equals to lower limit. सबसे पहले लेना पड़ा लोअर लिमिट, हमेशा याद रखना है x equals to 0 ये आपका लोअर लिमिट है and x equals to 5 is upper limit. So here we write x equals to 0 to x equals to 5, ऐसे लिखा जाएगा बेटा. ठीक है. अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, देन कर्व आता है बेटा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू डी एक्स. अब हमारे इस केस में ये जो आपका कर्व है इसको आप कंसिडर कर लो 4 इंटू डी एक्स ओवर y का वैल्यू यहाँ क्लियरली दिख रहा है, y का वैल्यू आप क्या ले लोगे, 4 ले लोगे. ठीक है. देखो कितना सिंपल इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करना है बेटा. कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, दैट इज 4 आपका बाहर आ जाएगा. एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है बेटा x, तो यहाँ लिख लोगे x 0 to 5
और यहाँ अप्लाई कर दोगे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम से पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट डालो देन इसके बाद लोअर लिमिट डालो, तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम है। सो हियर वी राइट 4 इंटू 5 माइनस 0 दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू ये आ जाएगा बेटा 20 स्क्वायर यूनिट्स। इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट्स। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको 1 to 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है बेटा। और आप ऑब्जर्व करो आपके क्वेश्चन बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, सो ये थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल था। अब हम लोग क्या करते, हम लोग चलते बेटा सेकेंड एग्जाम्पल के लिए। नाउ ऑब्जर्व इन सेकेंड एग्जाम्पल व्हाट वी हैव टू गिवन। नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन दैट y इक्वल्स टू साइन एक्स। यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो सकता है, y इक्वल्स टू साइन एक्स गिवन है बेटा, y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो हमको क्या साइन एक्स का ग्राफ पता है। इस क्वेश्चन से डील करने के लिए आपको साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है बेटा, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ऑलवेज रिमेंबर द ग्राफ ऑफ साइन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ये जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको नहीं भूलोगे कि आपका साइन एक्स का जो ग्राफ है बेटा ये जीरो से स्टार्ट होता है और एक कंप्लीट रोटेशन करता है पाई पे। ठीक है, सो ये आएगा पॉजिटिव, फिर जाएगा नेगेटिव, तो ये 2 पाई 3 पाई ऐसे इसका रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइप का आपका ग्राफ है, ये है आपका साइन ग्राफ, इसको बोला जाता है साइन ग्राफ। सो हमारा जो इंटरवल है बेटा ये x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू π/2 है, मतलब हमको पूरा गिवन नहीं है। सो ये जो हाफ पोर्शन है ये है हमारा x इक्वल्स टू π/2, इसीलिए इसका फिगर ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो कंप्लीटली पूरा रोटेशन नहीं है, पूरा पीरियड नहीं है, ये कंप्लीट 1 पीरियड है 0 टू पाई। तो 0 टू पाई तो हमको गिवन नहीं है, 0 टू π/2 है, मतलब ये हाफ पोर्शन है, इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे बना है। ठीक है, आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हो। आप देख लो ये कंप्लीट रोटेशन है, तो पूरा तो रोटेशन हमको यूज़ नहीं करना है। 0 टू π/2 बोला है, 0 टू π/2 बोला है, तो बेटा इतना ही पोर्शन यूज़ कर लोगे। ठीक है, सो इस केस में इसका ग्राफ ऐसे आएगा बेटा। यहाँ लिमिट्स आपको गिवन है, कोई लिमिट्स आपको सर्च नहीं करनी है, कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको सारा का सारा गिवन है, जस्ट आपको साइन ग्राफ बनाते आना चाहिए। ठीक है, कि कैसे ग्राफ बनेगा। सो हमेशा याद रखो बेटा साइन ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से ये स्टार्ट होता है, 0 टू पाई, देन इसके बाद ये नेगेटिव होगा, देन ये पॉजिटिव रीजन में जाएगा। सो ऐसे इसका ग्राफ होता है। और आपको ये भी पता है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं बेटा। ठीक है, सो इतना सारी जानकारी, इतनी थोड़ी बहुत भी जानकारी आपके पास हो, इतनी जानकारी ना भी हो तो चलेगा, जस्ट आपको उसका ग्राफ आना चाहिए कि साइन का ग्राफ होता कैसे। सो ये कंप्लीट इसका एक पीरियड हो गया। आपको इसमें से क्या करना है, हाफ पोर्शन लेना है, दैट इज 0 टू π/2। ठीक है, सो इसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हो। सो वी हैव रिक्वायर्ड एरिया, वी हैव required area equals to इंटीग्रल, फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला आएगा बेटा। क्यों फर्स्ट वाला फॉर्मूला आएगा, क्योंकि आपको लिमिट्स जो गिवन है ये x के लिमिट्स गिवन है, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही आएगा। सो आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू 0 दैट इज लोअर लिमिट टू अपर लिमिट दैट इज x इक्वल्स टू π/2, और इधर आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू साइन एक्स। डायरेक्टली लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है। बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं बेटा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन वो कॉस एक्स बताते हैं। एक्चुअल में साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है ये कॉस एक्स नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन एक्स आता है बेटा माइनस कॉस एक्स। हमेशा याद रखना माइनस कॉस एक्स आएगा। सो यहाँ लिखा जाएगा माइनस, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा कॉस एक्स, लिमिट डाल दोगे 0 टू π/2, ऐसे आएगा बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में डालोगे अपर लिमिट, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करोगे, एंड फंडामेंटल थ्योरम से पुट अपर लिमिट दैट इज
cos pi by 2 minus lower limit cos 0. Now tell me cos 90 is 0, cos 90 is 0 and cos 0 is 1, so here we write minus 1. So minus minus plus, so we have 1 square unit. क्या आ रहा है बेटा इसका एरिया? 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसका कैलकुलेशन देखो आप, थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, फंडामेंटल थ्योरम आना चाहिए, रीजन कैसे ड्रॉ करना है, ये तो रफ पार्ट है, आपको रफ फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या करोगे बेटा? एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ से इसको करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। कर्व तो आपको पता ही है, अब थोड़े से करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर लेता हूँ। x = 1 to x = 4। देखो आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे ना यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। xy = 2 गिवन है, सो y = क्या आ जाएगा बेटा? y = आ जाएगा 2/x। y = क्या आ जाएगा? 2/x। तो आप यहाँ लिख सकते हो y = 2/x। लिमिट्स क्या ले रहे हो? x = 1 to x = 4। आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? देखो मैं डायरेक्टली रीजन भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे को लिमिट्स गिवन है, सो ये y निकाल लो यहाँ से। सिंपली ये आ रहा है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2/x आ जाएगा, 2/x। इंटीग्रेशन ऑफ 2/x क्या आना चाहिए ये आपको सोचना है। सो 2 बाहर आ गया, ये 2 को बाहर ले लो, ऐसे लिखता हूँ आपके लिए समझ में आना चाहिए। ये 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x = 1 to x = 4, 1/x into dx ऐसे आ रहा है, 1/x into dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा? 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। तो आप इसको लिखोगे 2 into log x, 2 into log x, लिमिट डाल दोगे 1 to 4 ओवर। इतना सिंपल है, जस्ट आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log x। सो आप क्या करोगे? log x, देन इसके बाद अप्लाई कर दोगे फंडामेंटल थ्योरम। सो सिंपली वी हैव 2 into log 4 minus log 1 इक्वल्स टू, और log 1 जो होता है बेटा ये 0 होता है, हमेशा याद रखना log 1 की वैल्यू जो होती है ये 0 होती है। तो सिंपली वी हैव 2 log 4, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड एरिया। स्क्वायर यूनिट्स क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका फाइनल आंसर। log 1 हो गया आपका 0, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको नोट करना पड़ेगा कि log 1 क्या होता है 0। तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ सेंस, यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअली उधर जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं वहाँ लिखना चाहिए रीज़न हमेशा। log 1 इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। और साथ ही साथ हमने क्या किया बेटा? y का वैल्यू भी कैलकुलेट किया है 2/x। ये भी आपके पास होना चाहिए कि 2/x कहाँ से आ गया। इस कर्व को सॉल्व करके 2/x ले आए हम लोग, ठीक है। अब देखो इसका अगर मुझे रीजन ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर मुझे इसका रीजन ड्रॉ करना होता है, एक रफ फिगर बनानी होती, तो मैं क्या करता हूँ? तो मैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लेता हूँ ना, उसे सबसे पहले बनाता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब बेटा एक्स एंड वाई एक्सिस को बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक रफ फिगर आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे इसका फिगर बनना चाहिए था, ये आप अच्छे से देखो। अगर मुझे इसका फिगर बनाना होता तो इसका फिगर क्या होता, आप ये अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। क्या बनना चाहिए इसका फिगर? इसका फिगर ये बनना चाहिए बेटा, जब भी आपको किसी भी कर्व को या स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सेस, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, वहाँ से आपको पॉइंट्स निकालने होते, कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती, और वो पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना होता है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिर्फ 2 ही पॉइंट निकाल लेता हूँ। सो उसके लिए क्या करता हूँ, एक्स के आर्बिटरी वैल्यूज़ लेता हूँ,
ठीक है, 10th में आप लोग ऐसे करते थे, 10th में किया आपने, बहुत सारे सम्स ऐसे सॉल्व किए कि आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है तो आप लोग क्या करते हो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हो बेटा। तो x के आर्बिटरी वैल्यू ले लो, पुट x इक्वल्स टू 1, यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 डालो तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा। इफ़ यू पुट x इक्वल्स टू 2 सो y इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो दो कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास में, 1,2 एंड 2,1। तो मुझे ड्रॉ करना है 1,2। सो हेयर वी हैव 1 एंड 2। ऐसा अज्यूम कर लो कि यहाँ पर आपका ये 1 है और यहाँ क्या है आपका ये 2 है। नेक्स्ट वी हैव 2,1। सो हेयर 2 और यहाँ पर क्या है बेटा 1 है, सो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसकी कर्व जो आ रही है बेटा, इस टाइप का कर्व आ रहा है, ये आ रहा है आपका कर्व। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बोला है x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से एक लाइन आ जाएगी x इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये x इक्वल टू 4 भी आपको गिवन है, सो यहाँ कहीं तो भी x इज इक्वल टू 4 भी आ जाएगा बेटा, x इक्वल्स टू 4। तो देखो इसका रीजन कैसे आएगा, इसका रीजन लाई कर रहा है ऑन दी x एक्सिस, रीजन लाई ऑन x एक्सिस। देयरफॉर वी यूज formula number 1, and formula number is required area, that is capital A equals to x equals to a to x equals to b, y equals to f of x into dx। तो इस केस में क्या करोगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर लोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमेशा याद रखो बेटा, अगर रीजन आपका लाई कर रहा है x एक्सिस पे, सो आप इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तीनों भी क्वेश्चन में देखो आपको हमने क्या किया है, फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ किया है और गिवन कर्व को इंटीग्रेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या रीज़न था इसका, इसका रीज़न ये बेटा, रीजन जो है हमारा ये लाई कर रहा है ऑन दी x एक्सिस, ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो इसीलिए हमने फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ किया है। सपोज हमारा रीजन लाई करता y एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे दोनों भी फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो आप, x एक्सिस पे भी लाई कर रहा है रीजन और y एक्सिस पे भी लाई कर रहा है। तो जो आपको फॉर्मूला अच्छा लगे आप वो अप्लाई करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। 20 आ रहा है उसका आंसर, 20 स्क्वायर यूनिट आएगा बेटा। ठीक है, सो रीजन आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज़ करो, रीजन आपका y एक्सिस पे लाई कर रहा तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करो। अगर आपको फॉर्मूला नंबर 1 और 2 नहीं पता है तो बस इतनी चीज़ ध्यान में रखो, रीजन लाई कर रहा है x एक्सिस पे, इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, रीजन लाई कर रहा है y एक्सिस पे, इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y। और सिंपल कैलकुलेशन होते हैं, थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों को फंडामेंटल थ्योरम आना चाहिए बेटा। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो। बेटा अगर आज का वीडियो समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।